हेलो गाइस। तो आप लोग कैसे हैं? आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 बहुपद पढ़ाई के चैप्टर नंबर 1 पढ़ा चुके हैं। चैनल पे जाएंगे तो प्ले लिस्ट में होगा क्लास 10 में, उसमें आप देख सकते हो। तो ये आज चैप्टर नंबर 2 बहुपद। बहुपद सबसे पहले हम जानेंगे बहुपद क्या होता है। तो बहुपद क्या होता है? बहुपद क्या होता है जिसमें चर राशियों के जिसमें चर राशियों की घात क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। तो वो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। जैसे पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट। ये क्या होती है? हमारी पूर्ण संख्या होती है। तो ऐसा कोई चर होगा जिसकी जो घात होगी वो कैसी होगी? पूर्ण संख्या होगी। तो वो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। अब सबसे पहले क्या है, चर क्या होते हैं? तो बहुत बताते हैं। तो चर राशि क्या होती हैं? चर क्या होती हैं? जिनके मान समान नहीं होते हैं, जिनके मान कुछ भी हो सकते हैं, वो चर राशि कहलाती है। जैसे एक्स है, वाई है, जेड है। तो एक ऐसी चर राशि है, इनके मान बदलते रहते हैं। एक्स का मान कभी 1 हो जाएगा, कभी 2 हो जाएगा, कभी 3 हो जाएगा, कभी 4 हो जाएगा। तो जिनके मान बदलते रहते हैं वो क्या कहलाती है? चर राशि कहलाती है। और अचर क्या होते हैं? अचर क्या होते हैं? जिनके मान निश्चित होते हैं, तो वो क्या कहलाती है? अचर राशियाँ। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो ये कैसे हैं? अचर है। इनके तो मान निश्चित है। 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 थोड़ी ना हो जाएगा। 2 है तो 2 रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा, 4 है तो 4 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा। तो ये क्या कहलाते हैं? अचर, और ये कहलाते हैं चर। ठीक है, इतना बात समझ आ गया। अब क्या कह रहा है कि जो चर राशियाँ उनकी जो घात क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। तो बहुपद कहलाएगा। जैसे लिख लेते हैं, जैसे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3 दिया है। ठीक है, तो यहाँ एक्स की घात, ये चर है, ये एक्स की घात यहाँ कितनी? 2 है। 2 एक पूर्ण संख्या है। तो ये कैसे हो गया? हमारा बहुपद हो गया ये। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 2x प्लस 4 है। तो इसमें चर राशि क्या हमारी एक्स है। तो इसमें जो कोई भी घात ना हो तो कितनी होती है? 1 होती है। तो एक्स की घात है कितनी? 1 है। 1 क्या है? पूर्ण संख्या है। तो ये भी बहुपद है। ये भी क्या हो गया? बहुपद हो गया। ठीक है, आप जैसे ये दिया है अंडर रूट 3x प्लस 4 दिया है। तो यहाँ रूट में दिया है एक्स, तो यहाँ एक्स की घात कितनी होगी? रूट हटाते हैं, हमें पता होना चाहिए। एक्स की घात कितनी हो जाएगी? 1/2 प्लस 4। अब जो 1/2 है ये पूर्ण संख्या है? नहीं, ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा? ये बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद नहीं होगा। क्या होगा? अब क्या होता है, जैसे यहाँ बहुपद की घात कितनी? 2 है। अगर बहुपद की घात 2 है तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ बहुपद की सबसे हाईएस्ट घात कितनी? 2 है। तो कितना हो जाएगा? 2 घात बहुपद। ये क्या हो जाएगा? 2 घात बहुपद। जो बहुपद की सबसे ज्यादा घात होगी जिसमें चर राशि की, वही क्या कहलाएगा? वही बहुपद कहलाएगा। यहाँ 2 है तो 2 घात बहुपद हो गए। जैसे यहाँ होते हैं एक्स की घात 3 प्लस 4x प्लस 5। तो ये सबसे घात, चर राशि की सबसे अधिक घात कितनी? 3 है। तो क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। ठीक है, ये हो गया त्रिघात। अब ये तो हो गया घात के रूप में। अब होता है पद के रूप में बहुपद। तो जैसे ये दिया है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो इसमें पद गिनेंगे तो इसमें पद कितने हैं? इसमें कितने पद हैं? 2 पद हैं। इसमें कितने पद हैं? 2 पद। एक ये है, एक ये। तो ये कितना हो गया? द्विपदीय। ये कितना हो गया? द्विपदीय। द्विपदीय बहुपद ये पद के रूप में होता है। मान लो अगर इसमें होते, इसमें कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4, 4 पद हैं। तो ये क्या हो जाएगा? चौपदीय बहुपद। चौपदीय बहुपद। ठीक है, तो जितने पद होंगे उसी हिसाब से हो जाएगा। 2 पद तो द्विपदीय, 1 पद तो एक पदीय, 3 पद तो त्रिपदीय। ठीक है, ये हो गया हमारे बहुपद के बारे में। अब आते हैं चैप्टर एक्सरसाइज 2.1 पे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारे 2 पॉइंट इसमें दिया है, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ दिया है। पी एक्स के शून्यांकों की संख्या बताना है हमें। क्या बतानी है? पी एक्स के शून्यांकों की संख्या। तो इसमें क्या देखनी है? ये देखो, ये एक्स लाइन है और ये वाई लाइन है। एक्स की रेखा, ये वाई की रेखा है। ऐसे यहाँ एक्स है, ये वाई है, एक्स है, ये वाई है। तो एक्स के शून्यांकों की संख्या बतानी है, तो हमें एक्स वाली लाइन देखनी है। ठीक है, एक्स वाली लाइन देखोगे तो एक्स वाली लाइन देखनी है। तो यहाँ देखो एक्स वाली लाइन देखो, यहाँ एक्स वाली लाइन एक भी बार कट नहीं हो रही है। एक भी बार कट नहीं हो रही, बाकी लाइन कट हो रही है। तो यहाँ एक्स के शून्यांकों की संख्या कितनी आ जाएगी? 0। ठीक है, यहाँ देखो एक्स की, यहाँ एक्स वाली लाइन देखनी है। यहाँ एक्स लाइन कितनी बार कट हो रही है? एक बार। तो यहाँ कितना आ जाएगी शून्यांकों की संख्या? 1। यहाँ कितनी बार कट हो रही है? देखो 1, 2, 3 बार। तो यहाँ शून्यांकों की संख्या आ जाएगी 3। ठीक है, केवल एक्स की लाइन देखनी है। यहाँ देखो 1, 2 बार कट हो रही है, तो यहाँ आ जाएगा 2। यहाँ देखो 1, 2, 3, 4 बार। तो यहाँ शून्यांकों की संख्या आ गई 4। ठीक है, और यहाँ देखो कट एक बार हो रही है, लेकिन यहाँ केवल स्पर्श हो रही है। इधर भी स्पर्श हो रही है, इधर भी स्पर्श हो रही है, कट नहीं हो रही है। तो यहाँ कितनी हो जाएंगी? एक स्पर्श हो रही है, तो 1, 2, 3। तो यहाँ शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है, ऐसे ही हो जाएंगे, तो एक्सरसाइज होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद।